नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल द स्टडी हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम हिंदी का प्रश्न पत्र संपन्न करेंगे। ये जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा 2020 में संपन्न हुई थी। 4 जनवरी 2020 को जो पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट के प्रश्न पत्र में जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों को दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जैसे था, पूछा गया था, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। तो दोस्तों, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है निशाचर। तो यहाँ पर आपका ये पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो खाने योग्य ना हो। तो दोस्तों, जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिसके पास घर ना हो। घर ना हो जिसके पास, तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनिकेत। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ था, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। दोस्तों, गुस्से का समानार्थी नहीं है। तो ये क्रोध, अमर्ष और रोष तीनों शब्द गुस्से के समानार्थी होते हैं। यहाँ पर आपका अपकर्ष गुस्से का समानार्थी नहीं है। तो यहाँ पर सी पार्ट सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है। तो शिथिल, गर्व, मध्य, नशा। तो दोस्तों, मद का समानार्थी गर्व नहीं है। तो यहाँ पर आपका बी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में अट होता है उनका लिंग कौन सा होता है। तो दोस्तों, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। जैसे कड़वाहट, मुस्कुराहट। तो ये दोनों की दोनों स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा। तो दोस्तों, काला का काली हो जाएगा। जब कोई स्त्रीलिंग संज्ञा आएगी तो उसकी जगह उसके लिए जो विशेषण यूज होगा, अगर पुल्लिंग होगा तो काला यूज होगा, और अगर उसी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते हैं संज्ञा को, तब उसका विशेषण काली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। तो दोस्तों, कव्वाली में स्त्रीलिंग है। जैसे कव्वाली गाई जाती है, ठीक, गाया नहीं जाता। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, और नेक्स्ट है उभयलिंग। तो दोस्तों, जहां पर स्त्रीत्व का बोध होता है वो स्त्रीलिंग होता है। यहाँ पर आपका बी पार्ट हो जाएगा। 10वें नंबर प्रश्न में बात की गई है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। अंत स्वर के बदले ओ कर देते हैं, अंत स्वर के साथ ऐ लगा देते हैं, अंत स्वर के बदले ऐ कर देते हैं, अंत स्वर के बदले आए कर देते। तो दोस्तों, ए पार्ट आपका सही हो जाएगा, अंत स्वर के बदले ओ कर देते हैं। ठीक। अकारांत जो स्त्रीलिंग संज्ञा जिनका अंत आ से हो रहा होगा, अगर उनको हम बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तो दोस्तों ओ लगा देते हैं उनके लास्ट में। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है। तो दोस्तों, बहुवचन में रूप क्या होता है, ए पार्ट है उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, उसके अंत में गर लगा देते हैं, सौदागर कहने का मतलब। तो दोस्तों, जो सौदा होता है उसका बहुवचन में उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, जैसे सौदे हो जाता है। ठीक, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है 12वें नंबर में कहा गया है, हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है। हम दोनों, हम सब, हम लोग। तो दोस्तों, हिंदी में मैं का बहुवचन हम होता है। तो यहाँ पर आपका ए पार्ट सही हो जाएगा। 13वें प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। तो दोस्तों, यहाँ अशुद्ध कथन को छांटना है। ए पार्ट में कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं। व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। कुछ अरबी बहुवचन शब्द का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है। डी पार्ट में बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िये रूप अशुद्ध है। तो
यहाँ पर हमको दोस्तों क्या देखना था, निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है। तो बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िये रूप अशुद्ध है, दोस्तों यही आपका अशुद्ध है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14वां नंबर। चरण कमल बंदव हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदव हरिराई में यहाँ चरण कमल, जो कमल, जो चरण है, कमल रूपी चरणों की बात करी गई। दोस्तों यहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया गया है, तो वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न है, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पर बात बहुत बड़ा चढ़ाकर की गई है। जैसे यहाँ मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से, तो दोस्तों यहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार है, डी पार्ट यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16वां नंबर। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, ए पार्ट। बी पार्ट में इसमें मुख्य पूर्व पद संख्यावाची होता है, इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद अव्यय। दोस्तों जो तत्पुरुष समास होता है उसमें जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, तो आपका सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं, गौण मतलब द्वितीयक होते हैं, ठीक, और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होता है। तो आपके ऑप्शन हैं बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो दोस्तों वहां पर बहुव्रीहि समास होता है, जहां पर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 में है, अनुरूप में कौन सा समास है। दोस्तों अनुरूप में आपका अव्ययी भाव समास है, जो अनु लगा है दोस्तों अव्यय है। ठीक, तो अव्ययी भाव समास है। यथोचित का सही संधि विच्छेद करना है। तो दोस्तों यथोचित में आपका गुण संधि है, यथाधनुचित, सी पार्ट सही हो जाएगा। संधि वाले लेक्चर में आपको कंप्लीट कराया है इनको। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है विद्याधन अर्थी, तो बी पार्ट आपका सही हो जाएगा। गायक का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों गायक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा गैधन अक। ठीक, ये बी पार्ट, ये अयादि संधि हो जाएगा। और 22वें प्रश्न में है, व्यवहार का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों व्यवहार में इसका सही संधि विच्छेद होगा वी धन अवहार, तो उसको और तोड़ के लिख दिया वी धन अवधन हार, जो यण संधि हो जाएगा यहाँ पर, यण जो कि स्वर संधि का एक भेद होता है। अब सावधान का सही संधि विच्छेद पूछ लिया गया, तो सावधान के ऑप्शन दिए गए, सावधान धान, साधन, अवधान। तो दोस्तों सावधान का जो सही संधि विच्छेद होगा साधन अवधान, डी पार्ट आपका सही हो जाएगा, साधन अवधान, जो कि आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महर्षि का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों महर्षि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निश्चल का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों निश्चल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा निधन चल, ए पार्ट विसर्ग संधि। ठीक, सद्धर्म का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा व्यंजन संधि में, जब किसी वर्ग का प्रथम वर्ण आता है तो फिर बाद में ये रूल्स होता है, अन्य वर्ण आते हैं तो मिलकर द्वितीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है उसी वर्ग के। तो यहाँ पर ता दा में परिवर्तित हो गया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सत्यधन धर्म। ठीक, 27वें प्रश्न में है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला ऑप्शन है आयु सुरक्षा बाजार गई। तो दोस्तों यहाँ पर गई लिखा है स्त्रीलिंग, गए होगा, बहुवचन के लिए लगाना है। राह चलते दोनों में तकरार हो गई। तो दोस्तों यही सबसे शुद्ध है। नीचे देखिए, इस कहानी को एक स्त्री लेख का, तो दोस्तों लेखिका के पहले स्त्री लगाने की कोई आवश्यकता थी नहीं यहाँ पर। अगला है बच्चे ने कहा पापा आ गई। तो दोस्तों यहाँ पर गई, आ गई नहीं, आ गए होगा। तो आपका जो सही है वो है राह चलते दोनों में तकरार हो गई, बी पार्ट। 28वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन देखते हैं। गंदा पानी उबाल कर पिए। दोस्तों ये ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि गंदा पानी उबाल कर पिए
ये ज़्यादा सही होता है। लेकिन नेक्स्ट देखते हैं, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, तो बधाई दी होता है, दिया नहीं। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, तो दोस्तों यही सबसे शुद्ध है। और नीचे देखेंगे बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है, तो जो ये अशुद्ध है नीचे का भी, तो आपका सी पार्ट सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है। तो दोस्तों सारे पढ़ने पर आपको एकदम आसानी से पता चल जाएगा कि केवल ए पार्ट ही शुद्ध है, बाकी में अशुद्ध ही है। 30वें प्रश्न की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही थी। तो देखो ऑफिस में हर लिखने की जरूरत नहीं, हर एक और प्रत्येक की चर्चा, ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही थी। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, यह आदमी सबकी राज जानता है, बीज अंकुरित होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर केवल बी पार्ट छोड़ के बाकी में कोई ना कोई अशुद्धि है, ठीक, पढ़ने पे अपने आप स्पष्ट हो जा रहा। अब 31वें प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करना है, इसमें भी शुद्ध छांटना है। चाय ठंडा हो गया, तो दोस्तों चाय ठंडी हो गई होता है, हो गया नहीं। हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, गरम गरम अच्छा लगता होता। पकने से पहले जामुन हरी होती है, तो पकने से पहले जामुन हरी होती है। ये भी पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, तो दोस्तों डी पार्ट सबसे शुद्ध है तो सही है, तो आपका यहाँ पर डी पार्ट सही हो जाएगा, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। और अब हम देखते हैं 32वां नंबर, इसमें भी शुद्ध आपको चयन करना है वाक्य का। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो जा रहे हैं, सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होती है, उन्होंने छक कर के पेट भर खाना खाया। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ए पार्ट सही हो जाएगा, बाकी वो जा रहे हैं गलत है, वे जा रहे हैं, सुबह की हवा अच्छी होती है होता है अच्छा नहीं, तो बाकी आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगे। अशुद्ध है, केवल ए पार्ट शुद्ध है। अब हम 33 क्वेश्चन की बात करते हैं। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, तो ऑप्शन आपके हैं, आंसू बहने ना देना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना, चुपचाप दुख से। तो दोस्तों आंसू पीकर रह जाना मतलब होता है चुपचाप दुख सह लेना, आपका डी पार्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंधी आवे वेठ गंवावे लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन देखते हैं, संकट में मुंह फेरना, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार। तो दोस्तों इसका अर्थ है जो उपरोक्त लोकोक्ति दी गई है, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, ठीक, तो आपका भी पार्ट सही है। अगला प्रश्न है, किताबी कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ क्या है। तो दोस्तों किताबी कीड़ा होने का अर्थ होता है बहुत अधिक पढ़ने वाला, ठीक, सी पार्ट आपका सही हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है, कच्चा चिट्ठा खोलने का उपयुक्त अर्थ है सारा भेद खोल देना, कच्चे काम को पक्का करना, भेद छिपाना, कान कर। तो दोस्तों कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब सारा भेद खोल देना, ये पार्ट आपका सही हो जाएगा। त्रिशंकु होने का अर्थ पूछा गया, तो दोस्तों चारों ओर ध्यान होना, किसी ओर का ना रहना। तो दोस्तों त्रिशंकु होना मतलब किसी ओर का ना रहना, ठीक, आपका बी पार्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ पूछ लिया गया। तो दोस्तों इसका तात्पर्य होता है सांप चतुर्दर की गति होना मतलब दुविधा में होना, असमंजस में होना, ठीक, डिसीजन न ले पाना। घाट घाट का पानी पीने का अर्थ पूछा गया, ये लोकोक्ति होती है, इसका तात्पर्य ये होता है अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, बाकी सारे नहीं होंगे। जीवन में स्थिरता का अभाव, दर दर भटकना, परोपकार के लिए यहाँ वहां घूमना, ये गलत। घाट घाट का पानी पीना मतलब अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, ठीक। प्रश्न है 40वां, मूर्त शब्द का विलोम पूछा गया, तो मूर्त का दोस्तों अमूर्त हो जाएगा विलोम। तो दोस्तों ये हिंदी के 40 क्वेश्चन थे जो कि जूनियर असिस्टेंट परीक्षा में पूछे गए थे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम किसी अन्य पेपर को लेकर फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।